AF न्यूज़ उर्दू में खैर मकदम है आज की खबरें। संगारेड्डी मिलाद ग्राउंड में मिनी हज हाउस का संग बुनियाद तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान ने साबिक रुकन असम्बली संगारेड्डी व चेयरमैन तेलंगाना हैंडलूम कॉरपोरेशन और संगारेड्डी के उलेमा व मशाइखीन के हमरा मिनी हज हाउस का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर सियासी कायदीन के अलावा दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमारे संगारेड्डी के लिए खुशी का मौका है। यहाँ पर हमारे दरमियान में आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब मसीउल्लाह साहब और हमारे अजीज़ MLA सीतामढ़ी साहब और तमाम जितने भी शुरा तशरीफ लाए हैं, ये हमारे लिए खुशी का मौका है अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पर मिनी हज हाउस तामीर किया जा रहा है। अल्लाह इसको पाए तकमील को पहुँचाए और इसके अच्छे समरात मुरत्तिब फरमाए। और दोस्तों, हम देख रहे हैं कि TRS गवर्नमेंट मुसलमानों के फ़ायदे के लिए बहुत काम कर रही है, बल्कि ऐसा काम कर रहे हैं यहाँ पर TRS गवर्नमेंट केसीआर साहब कि पूरे ऑल इंडिया में ऐसा काम नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की तरक्की के लिए खासकर और हमारे स्टेट की तरक्की के लिए इतना फ़ायदा कर रहे हैं CM साहब। ऐसे CM आज तक इंडिया में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका आपको शुक्र अदा करना चाहिए। और मुसलमानों का जो इत्तेहाद हम देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे इत्तेहाद अगर अक्लमंदी से हम काम करें तो इन फ्यूचर भी ऐसे सेकुलर गवर्नमेंट आ सकती है। अगर मुसलमान दूरंदेशी से काम नहीं लिए और अगर वसील खलबी से काम नहीं लिए बुजुर्गों और दोस्तों, तो हो सकता है कि आइंदा फिरका परस्त ताकतें हमारी आ जाए। और इस तरह के देख रहे कि हिंदुस्तान में फिरका परस्त ताकतें आके पूरे इंडिया में माहौल पूरा क्या करें, पूरा खराब कर देने को। ऐसा मुसलमान आज अगर दूरंदेशी से काम लेंगे इंशाअल्लाह आइंदा अगर हमारे होट तकसीम नहीं होंगे। आप देखिए कौन सी गवर्नमेंट काम करी ऐसा मुसलमानों के लिए। जी बुजुर्गों और दोस्तों, मुसलमानों को तकरीबन 12% हमको दिया गया, 4% दिया गया। कौन दिए? बुजुर्गों और दोस्तों, बराबर मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। और ये स्कूल कायम करें मुसलमानों के लिए। इसमें जो अकामती स्कूल्स है, कई स्कूल कायम करके मुसलमानों का फायदा कर रहे हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, और कीजिए आप कौन सा फायदा करें मुसलमानों के लिए। और शादी ब्याह कहता है 1 लाख के ऊपर दे। आज भाई को भाई कर्जा नहीं दे रहा, भाई को भाई कर्जा नहीं दे रहा, 10,000 कुछ नहीं दे रहा। ये गवर्नमेंट 1 लाख के ऊपर दे मुसलमानों को। मेरे भाइयों, ये एहसानात हम क्या करना बराबर याद रखना, भूलना नहीं। अगर तो हम को एहसान का बच्चा फरमाए, मुसलमान क्या होता है? बाअखलाक होता है, शुक्रगुजार होता है। ये नाशुक्र पना वाला खलबे ले होना, अल्लाह हमको नेक तौफीक अता फरमाए। हमारे लिए करोड़ों का काम कर रहे हैं गवर्नमेंट, समझ लेना। हमारे बच्चों का साथ तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा काम है कि बराबर एहसान कर रखते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, हम यहाँ पर हमारे फायदे तरक्की के देखो मत। सबसे पहले ये देखो हमारे इस्लाम पे चलना, हमारे दीन पे चलना हमको आसान है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे स्टेट में क्या है, अगर कहीं बाहर नमाज पढ़ा पकड़ ले रहे, अजान दिया पकड़ ले रहे, बैंकों को बंद कर दे रहे, मुसलमान की टोपी खींच ले रहे, औरतों का हिजाब खींच ले रहे। मेरे भाइयों, ये बात गौर करो। हम यहाँ पर इस्लाम का अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से अमल कर सक रहे। सबसे बड़ा फायदा ये है। ये मत समझो कि इतने लाख हमको दिए, इतने करोड़ में तो मिले नहीं। हमारे को इस्लाम पे चलना हमको ये गवर्नमेंट पे आसान हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो गुजारिश करता हूँ कि आइंदा इलेक्शन में बात का ख्याल रखिए और मुसलमान बहुत ही वसील खलबी के साथ बुजुर्गों और दोस्तों काम करना। आइंदा भी ऐसे इतिहास से TRS गवर्नमेंट का बुलाएंगे तो ऐसे हमारे काम होते रहेंगे इंशाल्लाह। ऐसे ही हमारे काम होते रहेंगे और इस्लाम पे हम आसानी से अमल कर सकेंगे। अगर हम अगर वसील खलबी से और दूरंदेशी से काम नहीं लिए, याद रखना फिरका परस्त ताकतें आ जाएंगी और हमारा इस्लाम का खराब होने वाला है। अल्लाह हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ सीतामढ़ी साहब का आप बहुत ही काविशों से काम कर रहे हैं, मुखलिस तौर पर काम कर रहे हैं। मैं ऐसा MLA आज तक नहीं देखा। बिल्कुल क्लरिकल पोस्ट की तरह काम करते हैं, क्लर्क की तरह टाइम पे आके 8 बजे 8:30 बजे कोई टाइम पे। आप कोई भी मामूली आदमी हो सकता कि मैं इनको फोन करा, कॉल बैक नहीं करे बोले। अगर बिजी रहे तो बराबर कॉल बैक करते हैं, मामूली आदमी की तरह फोन उठाते और बहुत इंटरेस्ट से काम करते हैं आदमी। ऐसे MLA हमको होना चाहिए। अल्लाह हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। शुक्रगुजार हूँ मौका दिए जाने का। सदर वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह साहब और मुकामी चेयरपर्सन विजय लक्ष्मी साहिबा और मिल्लत के जिम्मेदारान, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं वीडियो इम्पोर्टेंट है, मिनी हज हाउस के लिए संग बुनियाद के लिए यहाँ जमा हुए हैं। ये तो बहुत सालों से इसकी कोशिश और इसके आगे पीछे होने में कई कानूनी और रुकावटें हुई हैं। अब मैं नहीं समझता कि इसके बाद भी कोई रुकावट होगी। इंशाअल्लाह ये काम मुकम्मल होगा
लेकिन इसके साथ साथ जो बाजू वक्त के लैंड में शादी खाना जो बना हुआ है उसकी देखभाल या उसकी यानी इस्तेमाल के लिए अगर हम वक्त के जो जिम्मेदार हैं ये गौर करें कि यहाँ जो शादी खाना बना हुआ है इसका कोई इस्तेमाल नहीं, और जो ये जमीन खुली देख रहे हैं इसकी बाउंड्री की भी जरूरत है। और ये इन बातों पर भी अगर आप गौर करें, यहाँ आप हाजिर हुए हैं तो यहाँ आप देख लें ये जो खुली जमीन पड़ी हुई है इसकी बाउंड्री का भी अगर कुछ इंतजाम हो जाए तो ये मुनासिब रहेगा, सही इस्तेमाल इसका होगा। और खास तौर पर जैसे कि उलमाए किराम ने पहले बात इरशाद फरमाई कि हज हाउस के इस्तेमाल के सिलसिले में सिर्फ हज के मौके पर ही नहीं बल्कि इसके अंदर कुछ ट्रेनिंग वगैरह का भी इंतजाम जैसे हैदराबाद में हज हाउस में हो रहा है उसी तरह का अगर कुछ यहाँ पर भी इंतजाम रहे मुख्तसर सी ट्रेनिंग का तो भी ये भी मिल्लत के लिए फायदे का काम होगा। तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे जो बात करने के लिए मौका दिया गया। हर एक को मालूम है बिलखुसूस मुसलमानों को कि अरकान इस्लाम में से एक अहम रुकन हज का अदा करना है। हज के सिलसिले में ये भी हम जानते हैं कि हज एक मुक़द्दस मकाम पर अदा किया जाता है और उस मुक़द्दस अमल का अजर व सवाब इतना ज़्यादा है कि जो इसको कर ले वो ऐसा हो जाता है कि उसने कभी गुनाह ही न किया हो और अभी वो दुनिया में वजूद में आया हो, पैदा हुआ हो, ऐसा साफ सुथरा हो जाता है। ये हज की फजीलत है जिस वजह से हर मुसलमान ये चाहता है कि ज़िंदगी में उसको हज की सआदत हासिल हो जाए, और अगर इस्तिताअत नहीं है तो कम अज़ कम उम्रे के लिए ज़रूर जाने की फिक्र करता है। तो हर मुसलमान का बैतुल्लाह से बराह रास्त या बिलवास्ता हर नमाज में उस जानिब रुक करके नमाज पढ़ने की वजह से उस मुक़द्दस मकाम से सभी को वालेहाना मोहब्बत होती है। तो काबतुल्लाह से, बैतुल्लाह से और वहाँ की जाने वाली इबादतों से मुसलमानों को बड़ी मोहब्बत होती है और उस पर वहाँ जाकर इबादत करने में सरमाया खर्च होता है। तो पहले ज़माने में भी और आज भी जो सेकुलर हैं, बिलखुसूस हमारी रियासत के सेकुलर सीएम साहब जैसे साबिक़ा रिवायात रही हैं, सेकुलरिज्म के पासदार जितने बादशाह इस मुल्क में गुजरे हैं, खा वो मुसलमान हो कि नॉन मुस्लिम्स हो, जब कभी उन्हें मालूम होता कि मुसलमान वहाँ जाना चाहते हैं तो वो वहाँ जाने आने के सरफों के अंदर वहाँ के अखराजात में वो ताउन किया करते थे और उनसे गुजारिशें किया करते थे कि आप वहाँ जाएं और हमारी ममलकत और हुकूमत के लिए दुआएं करें। आपकी दुआओं की वजह से हमारी हुकूमतें सलामत रहती हैं। ये पहले से गैर नॉन मुस्लिम्स का अकीदा रहा है और आज भी उसी भाईचारगी को, उसी उखुव्वत को, उसी ताल्लुक को हमारे मोहतरम आली जनाब चंद्रशेखर राव साहब सीएम साहब उसको बाकी रख रहे हैं और वहाँ जाने आने के सिलसिले में जो खिदमात हो सकती हैं उसकी बुनियाद हज हाउस के जरिए से, मिनी हज हाउसों के तसव्वुर के जरिए से, वरना ये तसव्वुर ही नहीं था अगर सीएम साहब के जहन में ना आता, टीआरएस पार्टी के मुस्लिम कायदीन और सेकुलर कायदीन के जहन में ना आता तो मिनी हज हाउसों का ख्याल ही नहीं आता। और हर मुसलमान को ये सिखाया गया है कि जो कोई आपके साथ एहसान करे उसके साथ आपको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। तो मुसलमानों की तरक्की के लिए, उनकी इबादतों के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनके निकाहों के मौक़ों से हमारी मौजूदा हुकूमत बहुत संजीदा है और बहुत अच्छे अक़दामात कर रहे हैं और मुसलमानों को भी उमूमी तौर पर और सारे ही इस सूबे में रहने वाले और तेलंगाना के हर वासी को फ़ायदा हो रहा है। इस वजह से हमें चाहिए कि इनके हम मशकूर रहें। और इस पर बैठे हुए हमारे मौजूद मुकर्रम उलमाए किराम, मौजूद शहरियान संगारेड्डी, बिरादरान सहाफत, press media and print media and electronic media, social media,
सभी की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि उलमाए कराम यहाँ तशरीफ फरमा है, सभी लोगों ने बहुत तफसील के साथ आपके सामने ये बात रखी। ये मसला तकरीबन 2018 से चल रहा है। इसी मकाम पर यहीं पर हरीश राव साहब हमारे एक मुशायरे में तशरीफ लाए थे। वहाँ पर किसी ने भी ये डिमांड नहीं किया हज हाउस का कि चिंता प्रभाकर की जो है वो की काबिश है, उनको बोले, उन्होंने जो है जब मेरे से भी बात करे, जब ऐलान करे। अभी ये बोल रहे कि हरीश राव साहब का असर इसका जो है प्रभाकर साहब जो है मोटिवेट करे, और ये बात जो है पूरे स्टेट में फैल गई इसके बाद से। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, बहुत खुशाइन बात है कि आज जो है ये काम शुरू हो रहा है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो है ये काम जो है पाए तकमील को जल्द अज जल्द पहुँचे, और इसमें सभी लोगों का ताउन रहेगा, क्योंकि ये कोई सियासी बात नहीं है, किसी एक अना का मसला नहीं है। ये लफ्ज मुसलमान की जो है, मुसलमानों की जो है यानी अपने हज को जाने के लिए जो भी इस्तेमाल हो गया, उससे हट कर भी मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए जो भी काम हो सकते हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि जो है यहाँ पर एक अच्छी सी उसके कंट्रोलिंग कमेटी, मैनेजिंग कमेटी कायम करें, और मुसलमानों की फलाह बहबूद के जितने भी काम होंगे, चाहे वो ट्रेनिंग क्लासेस हो या कुछ स्कीम्स के तहत हो या इज्तिमाएं हो या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, उसकी आमदनी के साथ साथ जो कुछ भी होगा उसको इंशाअल्लाह वो मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करने के लिए एक स्कीम बनाए। ये कहते हुए, और मैं जनाब चेयरमैन साहब, चूंकि मैं समझता हूँ कि वो फर्स्ट टाइम जो ऑफिशियल विजिट है उनका यहाँ पर, यहाँ के औकाफी मसाइल पर जो अथॉरिटी है, कुछ लोग जो जानते हैं यहाँ की जायदादों के ताल्लुक से, उन सभी से जो एक शख्सी तौर पर आप एक ऑफिशियल मीटिंग तलब करें, यहाँ की जायदादों की रिपोर्ट हासिल करें, और उसको किस तरीके से जो है सेफगार्ड किया जा सकता है जल्द से जल्द करें तो मेहरबानी, क्योंकि ये अभी भी ये तमाम अराजियात बहुत जगह पर खुली हैं और कुछ कब्जे हुए हैं, कुछ अभी भी जो अभी सुनने में आया, करीब बता रहे थे कुछ ट्रांजैक्शन की जो है पहल भी हुई है। लिहाजा आप जितनी जल्द हो सके यहाँ के जो मसाइल को हल करने की कोशिश करें। పోలీస్ జమాత్కు సంబంధించినటువంటి గౌరవనీయ పెద్దలందరికీ అదే రకంగా ఈరోజు మినీ హజ్ హౌస్ కి సంబంధించిన పనులు ప్రారంభించుకున్నటువంటి సందర్భంగా మరి కార్యక్రమానికి సంబంధించినటువంటి మనందరి ఆత్మీయులు పెద్దలు వక్ఫ్ బోర్డ్ చైర్మన్ గారు మసీవుల్లా ఖాన్ గారు, వారికి మనందరి తరఫున హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం తెలియజేస్తా ఉన్నాం। यहाँ पे जितने भी हैं उनको मेरा सलाम। अब तक जो रशीद साहब बोले उस वक्त सही है, मगर अब तक काम पूरा कंप्लीट होना था, वो नहीं हो सका। नहीं होने का भी प्रॉब्लम अभी बोल दिए, वो प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करने का एक ही मौका था। मसीउल्ला साहब उनको पूरा प्रॉब्लम सुनाने के बाद इमीडिएट ये प्लेस अलर्ट कर दिए उन्होंने। अपन सबके तरफ से उनको शुक्रिया गुजारिश करता हूँ। ఇంకొక మాట కూడా ఏంటంటే, ఈ పనులు తొందరగా కానందుకు గౌరవనీయులు మన రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రులు, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రులు కొంత నువ్వు ఇబ్బంది పడతావు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నువ్వేం చేస్తావో తెలియదు, ఆ పనులన్నీ పూర్తి కావాలని చెప్పనన్నారు। కానీ ఏదేమైనా ఈ పనులు పూర్తి అవ్వడానికి ఏవైతే ఆటంకాలు వచ్చినాయో ఆ ఆటంకాలన్నీ కూడా రాకుండా ఈ పనులు నిర్విఘ్నంగా పూర్తి కావడానికి సంబంధించి మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మత పెద్దలు గాని, కుల పెద్దలు గాని, ఈరోజు యువకులందరూ కూడా ఈ పని ఒక కమ్యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి పని, జిల్లాకి ఒక తలమానికంగా జరగాల్సినటువంటి పని కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళం బాధ్యులమై, ఇది మా పని, నా పని అంటే వ్యక్తిగతంగా అవుతుంది, ఇది మా పని అని చెప్పని ప్రతి ఒక్కళ్ళు బాధ్యత తీసుకుంటే ఈ పనిలో ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదనేది కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా। మరి మా గౌరవనీయ కలెక్టర్ గారు గాని, అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు వీరారెడ్డి గారు గాని, మరి ఈరోజు మైనార్టీ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ గా ఆర్డీఓ గారు ఉన్నారు, మరి మా ఎంఆర్ఓ గారు కూడా విజయ్ కుమార్ గారు ఉన్నారు। మరి సాబేర్ అయితే ఒక మాట చెప్తున్నాడు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆ పని కంప్లీట్ అవ్వడానికి మేమందరం కూడా రోజు బాధ్యతతో పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా అక్కడ కూర్చొని చేస్తామని చెప్పడం కూడా జరిగింది। మా అతి కాంట్రాక్టర్ కూడా
ఏం ఇబ్బంది పడకుండా ఆయనకి ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా ఆయన పూర్తిగా కాపాడుకుంటాం. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాజిద్ గాని, అంజద్ గాని, అదే రకంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా బాధ్యత తీసుకుంటే ఈ పని సత్వరంగా నిర్విఘ్నంగా పూర్తి చేసుకోవడానికి ఎన్ని డబ్బులైనా ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. మరి మన ఎంపీ గారు మన పార్లమెంట్ సభ్యులు ఒక 50 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చున్నారు. అదే రకంగా మన సలీం భాయ్ కూడా 50 లక్షలు ఇచ్చున్నారు. మంత్రి గారు 1 కోటి రూపాయలు ఇప్పిస్తామని చెప్పన్నారు. అది కాకుండా అదనంగా ఇంకే డబ్బులు అవసరం పడ్డా వాటికి సంబంధించి నేనున్న పూర్తి బాధ్యత తీసుకోవాలి, పూర్తి చేయండి చెప్పాలని మంత్రి గారు కూడా హామీ ఇచ్చారు. కాబట్టి మరి ఈ సందర్భంగా ఎక్కువ మాటల్లోకి వెళ్లకుండా ఈరోజు మాటలు తక్కువ పనే జరగాలనే ఒక దృక్పథంతో మనం ఇక్కడ పాల్గొన్నాం. కాబట్టి పెద్దలందరి నిండు మనసు ఆశీస్సులు పూర్తి సంపూర్ణంగా మరి ప్రార్థన ద్వారా ఈరోజు ఆ పని నిర్విఘ్నంగా జరగడానికి సంబంధించి మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరం కూడా బాధ్యులం అని చెప్పాలనుకుంటే ఎక్కడ ఎటువంటి ఆటంకాలు రాకుండా ఆ అల్లా దయ ఉంటది. కాబట్టి మరి ఇక్కడ పాల్గొన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కళ్ళకు కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ మరి పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఆత్మీయ కుటుంబ సభ్యులకు గాని ఈరోజు స్థానిక సంస్థల్లో ఉన్నటువంటి బాధ్యులైనటువంటి మరి ప్రతి ఒక్కళ్ళకు కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం తెలియజేస్తూ మరి కేసీఆర్ గారి తరఫున, మంత్రి గారి తరఫున ఈరోజు ఇక్కడ పాల్గొన్నటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా వారి తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ हमारे चिंता प्रभाकर रेड्डी साहब और हमारे चेयरमैन साहब और जितने हजरात, मोजिज हजरात और हर मसलक के जितने बड़े लोग यहाँ पे और जितने बुजुर्ग सामने बैठे हुए हैं, भाई मेरे और जो सिटी से आए हुए हैं हैदराबाद से, सबको मेरा सलाम। माशाल्लाह से आज देख सकते हैं इतने दिनों के बाद, इतनी जुस्तजू के बाद, इतनी मेहनतों के बाद ये एक चीज़ रंग लाई है। और ये कोई एक मसलक ही नहीं है। देखिए ये 5 फर्जों में से एक फर्ज है हज का। जबकि हज को हर मसलक का आदमी जाता है, तो ये हर मसलक के लिए है। ये कोई एक फिरके के लिए या कोई एक मसलक के लिए नहीं है। ये हज हाउस सबके लिए है। और इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ रहेंगी, जैसा कि सालाना में 1 महीने में जो हज की तैयारी होती है, जो भी ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं वो भी हो सकते हैं। उसके अलावा भी जितने भी मसाजिद में जैसे एक्टिविटीज़ होते हैं तालीमी इदारे के लिए या स्विंग मशीन्स के लिए, जो भी काम फलाह महमूद के काम जो भी हो सकते हैं वो काम ये हज हाउस में ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हैदराबाद के हज हाउस में भी ऐसे एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। तो मैं आप लोगों से शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि आप लोग इतना कीमती वक्त निकाल कर इसकी तामीर के लिए जो आज संग बुनियाद रखे जा रहा है, इसके लिए आप लोग यहाँ पर आए और आकर जो सब अपने अपने जो मसाइल थे, जो गुज़श्ता में जो यहाँ पे चीज़ें जो गुजरे हैं, जैसा कि अभी साहिब बताए, कोई कोर्ट केस हुआ, कोई जेल को गए, ये सब चीज़ें ये है लाजिम है, ये होना है। और ये जुस्तजू रहने के बाद ही कोई चीज़ हासिल कर सकते हैं। देखिए जो बुजुर्ग ये ज़मीन छोड़ के गए अपने लोगों के लिए, अपने नस्लों के लिए, आने वाले नस्लों के लिए, अपनी कौम के लिए, जो फ़ायदे के लिए, इसका फ़ायदा उठाने के लिए जो छोड़ के गए हैं, वो आपके लिए, हमारे लिए है। तो हमारा भी फ़र्ज़ है ये चीज़ को बचाना, इसको महफूजात करना और इसका सही फ़ायदा उठाना। ऐसा नहीं कि खाली आप ज़मीनात है खुले रखते जाएंगे, कब्ज़ा होते जा रही, आप एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते जाएंगे कि भाई उन्होंने सदर थे जब ऐसा हो गया, उन्होंने थे वक्त ये चले गई, उन्होंने थे वक्त ये बिक गई, उन्होंने कोर्ट को गए, उन्होंने जेल को गए, वो सब बाजू रखिए। यहाँ अपना काम ये है कि एक जगह कैसा बचाना है, आगे उस जगह पे जो सो कैसा काम करना है, उसको तहफुजात के लिए अपने जितने भी, अब जैसा कि बाजू में ही आपका शादी खाना है, आप यहाँ से हटकर बाजू अगर मेन रोड पे जा रहे हैं या बाजू कोई दूसरा शादी खाना ले रहे हैं तो उसका किराया लाखों रुपए पे करें। क्यों नहीं आप पूरे मसलक के लोग यहाँ बैठ के ये शादी खाने के लिए शादी खाना लेकर इसको अच्छा इंतजाम करके हर गरीब से गरीब बच्ची की शादी यहाँ पे ही ऐसा करिए। यही नहीं बोल रहा हूँ कि खाली मुसलमानों की बच्चियों की शादी, हर किसी की भी शादी आप यहाँ कर सकते हैं। देखिए पहले तो इंसानियत है, आज हमारे हुक्मरान आप देख सकते हैं हिंदुस्तान के हालात कहाँ जा रहे हैं। आज ये एक ही हुक्मरान है हिंदुस्तान में जो केसीआर साहब है, हर किसी को लेकर चल रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ना कोई दंगा है, ना फसाद है, ना कोई कर्फ्यू है। आज तक उनकी हुकूमत में कर्फ्यू नाम की चीज से लोग भूल गए। गुज़िश्ता हुकूमतों में जो चीज हुई आप देख सकते हैं क्या क्या हुआ। आज वही हुकूमत के जो भी लीडर है, पुराने लीडर, कुछ उनके हाथ में नहीं रहा, खाली बस झूठे चोले पहनकर झूठे तनकीदा करते हुए उन्होंने क्या कर रहे हो। आप देख सकते हैं शादी मुबारक में क्या नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं टिमरीज में क्या नहीं हो रहा है, आप तहफुजात के लिए क्या क्या। एक बच्चा जो सो यहाँ से बाहर पढ़ने गया तो उसको 20 लाख रुपए की हुकूमत दे रही है। क्या गुज़श्ता कोई हुकूमत में आप देख सकते हैं कोई दिए हैं क्या? आज
ان کے پاس کچھ نہیں رہا بولنے بات کرنے کے لیے, تو بس خالی اپنی جھوٹی شان رکھنے کے لیے ہر کسی کو جو سو اپنی جھوٹی شہرت کے لیے آج تنقید کر رہے ہیں بیٹھ کر. میں آپ لوگوں سے جو یہ جھوٹی تنقید, جھوٹی شہرت کے لیے جو کام کر رہے ہیں, جو جھوٹے چولے پہن کے جو کام کر رہے ہیں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں آپ قومی مدد کریے, آئیے بیٹھیے. قوم کے کیا پریشانی ہے, 4 لوگوں کو لے کے آپ کبھی کوئی مسجد کی مصلی سے نہیں ملتے, آپ کوئی مسجد کے کوئی صدر سے نہیں ملتے, آپ کبھی وقف بورڈ کی کوئی زمین بچانے کی بات نہیں کرتے, لیکن کام کر رہے سوال ہے کیا آتی ہے آپ جیسے سی ایم صاحب ہے کیا نہیں کر رہے, ان کے اوپر تنقید کرتے آپ, ان کو نام رکھنے آتے آپ. آپ لوگ پہلے یہ دیکھیے کہ ہمارے قوم کے مسئلے کہاں جا رہے ہیں. جب آپ قوم کا چولا پہن کے قوم کے لیے آپ بات کر رہے ہیں تو قوم کی کیا کیا پریشانی ہے وہ بات کریے, ان کے تحفظات کے لیے بات کریے. کبھی کوئی آپ بچے کے ایڈمیشن کے لیے کوئی اسکول کو لے کے گئے ٹیمریز کے نہیں لے کے جاتے, کبھی آپ کوئی جگہ کہیں وقف بورڈ کی قبضہ ہو رہی ہے آپ آ کے بات کریں گے نہیں کرتے. کبھی کوئی بچے کو 20 لاکھ روپے جو گورنمنٹ کی طرف سے دیا جا رہا, مائنارٹی کے ہر بچے کو دیا جا رہا, اوورسیز کی جو اسکیم میں دیا جا رہا, کبھی آپ ان کی کوئی لے کر جا کے ان کی پیروی کرتے یا بات کرتے نہیں کرتے. لیکن آپ صرف گھر میں بیٹھ کے یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ یہ بول دیتے کہ حکومت کیا کر رہی. آپ جو حکومت سے وابستہ ہے, جو حکومت میں آپ لیڈری کرے, وہ حکومت کیا کری ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کیا کری بتائیے آپ. یہ بات کوئی نہیں کرتے, یہ بات پوچھنے دو, کوئی ان کے ساتھ دوست بھی نہیں رہتے, لیکن جھوٹی تنقیدوں میں, جھوٹی شہرت میں دوسرے لوگوں کو کام کرتے. سو آج ہمارے ایم ایل اے صاحب غصہ میں کیا نہیں کرے, آج ان کی محنت ہے جو آج اس دن جو وعدہ کرے تھے منی ہاؤس کا آج آپ کے سامنے کر دکھائے ہیں. بھائی بنیاد رکھے, آلریڈی جو سو یہاں پہ آرڈر سینکشن ہو چکا ہے, بجٹ سینکشن ہو چکا ہے, لیز کس کو دینا ہے, کیسا کام کرنا ہے, اس کا اپروچ تک آ چکے ہیں. لیکن آج تک کیا ہوا بتائیے. آپ جو دیکھ رہے ہیں یہی ہے نا, جو جھاڑا بڑھتے جا رہے ہیں, قبضہ ہوتے جا رہے ہیں, کھیتی باڑی چلے جا رہی ہے. آپ دیکھو کیسے کیسے جھاڑا وقف بورڈ کی زمین پہ بڑھ گئے, کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے, خالی بس جھوٹی شہرت کے لیے مائک لے لیے بیٹھ گئے کہ کیا کر رہے ہیں. بھائی آپ کام کر رہے تو چندہ جمع کر کے صاف کرائیے, نہیں وقف بورڈ کو بولیے, نہیں تو ہم کام نہیں کرے تو آپ جتنے مہیلے ہیں مسلمان مہیلے جائیے ان کے گھر گھر سے پیسے لے کے صاف کرائیے. وہ کام نہیں ہوتا. مسجد کی لڑائی آپ دیکھیے, یہ صدر ویسے ہے, وہ ویسے, صدروں کے لیے لڑائی. ارے آپ کوئی چیزیں آئیے بیٹھیے آپس میں بیٹھ کے ختم کریے. لیکن حکومت کو غیر ضروری کہ آپ حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ کیا کرے گا. جو تحفظات دے رہے حکومت سے ان سے پوچھئے جا کے, جو بچوں کی شادی ہوئی وہ بچوں کے گھر والوں سے پوچھئے. آج جو لوگ دعائیں دے رہے ہیں, آج ابھی جیسا مول صاحب بولے 10,000 روپے ایک سگے بھائی کے گھر کو گئے شادی میں جا کے پوچھنے کے لیے لوگ شرماتے. آج بھائی کے گھر کو جانے شرما رہا. لیکن آج بیٹھی جگہ حکومت سے جو سو آپ کو پیسے آ رہے ہیں, اتنے چیز آ رہے ہیں, تحفظات آ رہے ہیں, آپ کم سے کم شکر تو ادا کریے. کسی کے بارے میں تنقید کرنے سے اچھا, ایک حکمران کے بارے میں بات کرنے سے اچھا, کوئی لیڈر پارٹی کے وہ لیڈر کے بارے میں بات کرنے سے اچھا, جو چیزوں کے جو تحفظات آ رہے ہیں ان کا تو شکر ادا کریے. وہ نہیں ہوتا ہمارے سے. لیکن صرف ہمارا کام کیا ہے, تنقید کرنا, ایک مسلک دوسرے مسلک کو بولنا, دوسرے مسلک تیسرے مسلک کو, بس ہمارا یہی ہے. یہ حج ہاؤس سب کا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہر مسلک کا آدمی, یہاں سے ہر مسلک کا آدمی حج کو جاتا ہے. ہر مسلک کے آدمی کے لیے یہ حج ہاؤس ہے. میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں, یہ مسلکوں کے لڑائی, یہ مسلکوں کے تنقید اپن بازو رکھ دیں گے, سب مل کر کام کریں گے. جو حکومت اچھے سے اچھا کام کر رہی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں حکمران کو, آپ ان کے لیے بھی دعا کریے. انشاءاللہ تعالی ایسی حکومت قائم رہے کہ آپ بازو, بالکل آپ کے بازو بارڈر میں کرناٹکا, یہاں سے 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر سے کرناٹکا بارڈر شروع ہوتا ہے. وہاں جا کر دیکھیے, وہاں ازاؤں کو جو سو بین کر دیے. وہاں جا کر دیکھیے کیا کیا ہو رہا ہے, حجاب کو بین کر دیے. آج اتنی اچھی حکومت میں رہ رہے ہیں اور وہی حکومت کے بارے میں آپ تنقید کر رہے ہیں. میں اگر کوئی غلط الفاظ یوز کر رہا ہوں یا اگر کسی کو میرے طرف سے اگر کوئی چیز کی ٹھیس پہنچی ہو, میں اس چیز کے لیے میں بے حد معافی چاہتا ہوں. میں ہمارے وقف بورڈ کی جانب سے آپ اس کے آگے کی بھی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کبھی بھی آئیے, میں وقف بورڈ میں اویلیبل ہوں, میں آپ کا ساتھ دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. میرے سے جو ہوا, ہمارے ایم ایل اے صاحب بھی آپ کے غصہ ہے یہاں پہ, ان سے آپ ان کے پاس آئیے, انشاءاللہ انہوں بھی میرے کو بولیں گے. میرے سے جو ہوا ہم اور ہماری حکومت ہم سب کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم, شکریہ.